Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 2. Name of chapter is Health and Diseases. तो बच्चों क्लास 8 का हेल्थ एंड डिसीजेस ये चैप्टर के वीडियो जो है आपके पास पहुंच रहे हैं और आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। पिछले वीडियो में हमने इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पढ़ा है और आज के वीडियो में पढ़ना है हमें नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होते हैं? द डिसीजेस विच डू नॉट ऑकर्स थ्रू द इन्फेक्शन एंड बॉडी कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। यानी कि जो डिसीजेस हमें इन्फेक्शन से नहीं होती है, जैसे कि हमने इन्फेक्शियस डिसीजेस में पढ़ा है कि सम ऑफ द डिसीजेस दैट आर स्प्रेड टू द बैक्टीरिया, वायरसेस लाइक दैट ऑफ द कंटेमिनेटेड एयर एंड वाटर। तो इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो कोई बैक्टीरिया, वायरस से नहीं होता है। ये डिसीज जो है एयर वाटर कंटेमिनेट्स एयर वाटर से भी नहीं फैलता है और बॉडी कांटेक्ट से भी ये डिसीज एक दूसरे से नहीं होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है और उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो वो डिसीज हमें नहीं होता है। तो जो डिसीजेस जो है इन्फेक्शन से या बॉडी कांटेक्ट से नहीं फैलते उसे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कह सकते हैं, हम कहते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन से एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, genetic disorders and deficiency diseases which are caused due to the deficiency of some vitamins and minerals। जैसे कि अब देखिए हम कैंसर जो है, कैंसर अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसके संपर्क में हम आते हैं तो हमें कैंसर नहीं होगा। किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो हमें डायबिटीज नहीं होता है। हार्ट डिसीज की व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें हार्ट डिसीजेस नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। बॉडी कांटेक्ट से ये डिसीज नहीं फैलते हैं। बट नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस आर क्वाइट ड्रीडफुल देन दैट ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो इसको क्योर होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसके लिए हमें प्रिकॉशन भी ज़्यादा लेनी पड़ती है। वैसे ही एक डिसीज के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे और उस डिसीज का नाम है कैंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर क्या होता है, कैंसर किस वजह से होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कैंसर, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, कैंसर के लक्षण कौन कौन से हैं, एंड व्हाट आर द हाउ द कैंसर इज डायग्नोसाइज, कैंसर का निदान कैसे किया जाता है, हाउ द कैंसर इज ट्रीट, कैंसर अगर होने के बाद उसके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड द कैंसर। हमें कैंसर ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कैंसर। तो बच्चों कैंसर किसे कहते हैं? द कैंसर इज द अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। हमारे बॉडी के अंदर अगर सेल जो है इसकी बहुत ज्यादा संख्या में ग्रोथ होती है, एक ही जगह पे ज्यादा संख्या में सेल ग्रो करते हैं तो उसे कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर कैसे होते हैं? तो हमारे बॉडी के अंदर सेल होती है और बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई, नाखून से लेके हमारे बालों तक और हमारे बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन जो है वो सेल से बने हुए होते हैं। तो ऑल दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। तो पूरे बॉडी के अंदर क्या है, हमारे सेल है। अब इस सेल जो है उस सेल की नॉर्मल डिवीजन होती है, स्मॉल आर डिवाइड्स। सेल डिवाइड्स होते हैं, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, और इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। देखिए कैसे हमारे बॉडी के अंदर जो है सेल डिवीजन ये नॉर्मल प्रोसेस है, सेल डिवाइड होते रहते हैं और जिसकी वजह से सेल जो है वो सेल की संख्या बढ़ती है। अब जब सेल की संख्या बढ़ती है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये सेल जो मैंने लिखा था। अब सेल की संख्या जब बढ़ती है तो सेल की संख्या क्यों बढ़नी चाहिए? सेल की संख्या बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल देयर ऑकर्स द ग्रोथ इन अवर बॉडी। सेल डिवीजन की वजह से क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। सेल डिवीजन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब
जो है ऑर्गेनिज्म छोटा होता है। अब देखिए छोटे बच्चे में सेल डिवीजन जो है इसकी प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि सेल की संख्या बढ़ती है, इसकी वजह से उसके बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो सेल की संख्या बढ़ने की वजह से छोटा बच्चा जो है ये बड़ी बच्ची में ट्रांसफर हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। जब तक हम बड़े होते हैं तो सेल डिवीजन जो है ये प्रोसेस फास्ट होती है, और एक बार हम बड़े हो गए तो उसके बाद सेल डिवीजन जो है प्रोसेस थोड़ी सी धीमी हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर सेल जो है वो ज्यादा तौर पे डिवाइड नहीं होती है। सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यू फॉर हीलिंग द इंजुरी। अगर हमारे बॉडी के ऊपर कोई कट हो जाता है, कोई इंजुरी हो जाती है, तो वहां पे सेल नष्ट हो जाते हैं, और उस सेल को तैयार होने के लिए उस एरिया में सेल का डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की वजह से जहां पे हमें जख्म हुई है वो जख्म भर जाती है, नए सेल वहां पे तैयार होती है। यानी कि सेल डिवीजन की वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, और जब हमारे बॉडी की पूरी ग्रोथ हो जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे, तब सेल डिवीजन की प्रोसेस धीमी हो जाती है। सिर्फ वो सेल डिवीजन कब होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई इंजुरी हो जाती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो उस सेल को, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए और इंजर्ड पार्ट की जगह पे नए सेल जो तैयार होती है वो सेल डिवीजन की प्रोसेस से होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन अनकंट्रोल, ये जो सभी सेल डिवीजन की प्रोसेस है उस सेल डिवीजन की प्रोसेस के ऊपर हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द सम रीजंस, उसके रीजंस अलग अलग है, हमारे बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन जो है अनकंट्रोल होती है, और अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने की वजह से देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ लंप ऑफ सेल और मास ऑफ सेल, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर। अब देखिए यहां पे जो है एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं अनकंट्रोल सेल डिवीजन कैसे होती है। अब ये ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, ये लंग्स का हिस्सा है, और यहाँ पे जो इपिथेलियल सेल है उसमें सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, और रैपिडली डिवाइड होने की वजह से एक ही जगह पे ज्यादा सेल जो है वो संख्या में बढ़ रहे हैं, और उसका वहां पे एक मास तैयार हो रहा है, और दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ट्यूमर। अब ये देखिए यहाँ पे सेल का मास तैयार हुआ है, एंड दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ट्यूमर। इसको क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर और या गांठें हमारे बॉडी के अंदर तैयार होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। अब गांठें जो है वो दो तरह की होती है, हमारे बॉडी के ऊपर जो है मोल्स आते हैं, मोल्स देखते हैं ना, मोल्स है, तो ये जो है एक तरह का ट्यूमर ही है, लेकिन ये ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो सेल जो है वो सेल ग्रो होती है, और ये सेल क्या करती है, एक ग्रो होने वाली सेल जो है, ये देखिए ये जो है कैंसर सेल, ये सेल हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर हल्ला करती है, और वहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेती है, और ये गांठ जो है गांठ फूटती है, और ये सेल सभी जगह पे डिवाइड होती है, और अलग अलग जगह पे फिर गांठें तैयार करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कैंसरस ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ट्यूमर दो प्रकार के, बिनाइन ट्यूमर यानी कि एक ही जगह पे ट्यूमर होते हैं, वो सेल एक ही जगह पे होते हैं, वो गांठ के अंदर वो फैलते नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, तो उसका हमारे बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर वो गांठ में से सेल बाहर निकल के आते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वो एंट्री करते हैं, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और बाकी सब बॉडी के अंदर फैल जाते हैं, और बॉडी के अंदर गांठें तैयार करते हैं, तो उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो कैंसरस होते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द कैंसर। कैंसर जो है वो हमें अलग अलग कारणों से होता है। अब जो है वी हैव स्टडी द कैंसर ऑकर्स इन वेरियस ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के कोई एक ही ऑर्गन के अंदर कैंसर नहीं हो सकता, अलग अलग ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं लंग्स, कैंसर लंग्स के अंदर कैंसर हो सकता है। देन कैंसर इज ऑकर टू द माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस यानी कि गर्भाशय, ये स्त्रियों के अंदर होता है। स्किन, देन टिश्यूज लाइक ब्लड एंड बोन्स के अंदर भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर कैन ऑकर्स इन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ कैंसर, कैंसर के लिए कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें कैंसर होता है। अब देखिए बच्चों, पहला जो रीजन है कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। अब यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, टोबैको यानी कि तंबाकू जो लोग खाते हैं, शेविंग ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग जो लोग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। The second another reason is that lack of fiber content in our body। हमारे बॉडी के अंदर फाइबर्स, हमारे खाने के अंदर फाइबर अगर कम है,
फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, खाने के अंदर फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का समावेश अगर हम कम करते हैं तो कैंसर हमें हो सकता है। देयरफॉर वी शुड हैव टू यूज द फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। देन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड्स लाइक पिज्जा एंड बर्गर, पिज्जा और बर्गर अगर हम ज्यादा खाते हैं, खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम हर रोज अगर पिज्जा और बर्गर ही खाएंगे, हमारे खाने के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स नगर नहीं होंगे, तो इससे भी हमें कैंसर हो सकता है। दीज आर द सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन। कैंसर होने के बहुत सारे रीजन है। देन देखिए, हेरिडिटी में ऑल्सो बी अ रीजन ऑफ कैंसर। अगर हमारे घर के अंदर किसी को कैंसर है, माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स को कैंसर है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी कैंसर की ग्रोथ हो सकती है, ट्यूमर्स फॉर्मेशन हो सकता है, इसीलिए हमें एग्जामिन करना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे रीजन है बच्चों कैंसर होने के लिए। जो हमारे खेती के अंदर पेस्टिसाइड्स जो है, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर जो केमिकल्स है वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर कैंसर के ट्यूमर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट में अगर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जैसे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो कैंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर जो है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला लक्षण देखिए बच्चों, क्रोनिक कफ, होर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन सोलाइंग। क्रोनिक कफ जो है, खांसी जो है, ज्यादा खांसी होती है और ये क्रोनिक होती है, ज्यादा दिनों तक खांसी रहती है, ज्यादा देर तक खांसी रहती है, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। देन होर्स वॉइस, हमारे आवाज जो है, आवाज बदल जाता है, हमारा आवाज कर्कश हो जाता है, जैसे खराश आती है ना, खराश जैसे निकलती है उस तरह से हमारा आवाज हो जाता है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, खाना निगलने के लिए हमें तकलीफ होती है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कैंसर। देन इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन। इनक्यूरेबल स्कैर यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर जो है धब्बे आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं और उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, दाह होती है, जलन होती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ कैंसर। थर्ड रीजन, लम्प्स इन द ब्रेस्ट। स्त्रियों के अंदर जो है ब्रेस्ट तनों के अंदर गांठें तैयार होती है। दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट रीजन देखिए बच्चों, अनएक्सपेक्टेड लॉस, वेट लॉस। कोई भी रीजन नहीं है, हम खाना अच्छी तरह से खा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज भी नहीं है, कोई लक्षण नहीं दिखा रहा, फिर भी हमारे बॉडी का अगर वेट कम होता है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ और भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं बच्चों कैंसर के। एंड द सिम्टम्स ऑफ कैंसर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर एंड ऑर्गन्स वेयर इज द ट्यूमर इज फॉर्म। हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन के अंदर ट्यूमर है, किस तरह का कैंसर है, इसके ऊपर ये लक्षण डिपेंड होते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों मॉडर्न डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस यानी कि कैंसर जो है इसका निदान कैसे किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर का निदान करने के लिए, और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। पर सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, कैंसर हमें हमारे बॉडी के अंदर कैंसर है कि नहीं, सिम्टम से हम पहचान नहीं सकते कि कैंसर है। अगर हमको खांसी है तो कैंसर हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि खांसी दूसरे डिसीज का भी लक्षण हो सकता है। इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस करना, उसका निदान करना बहुत जरूरी है, और ये डायग्नोसिस जो है डॉक्टर करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए पहला जो है सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर कैंसर की ग्रोथ है कि नहीं, ट्यूमर है कि नहीं, ये निदान किया जाता है। सीटी स्कैन में जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्सरे जो है, एक्सरे की मदद से जो है हमारे बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसके फोटोग्राफ्स तैयार किए जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो है ट्यूमर कहाँ पे, ट्यूमर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सीटी स्कैन से पता चलता है। दूसरी टेक्निक है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन जो है ये सेफ होता है सीटी स्कैन से, और इसके जो है वो निदान जो है पक्का निदान हो जाता है एमआरआई स्कैन से। यहाँ पे आप वीडियो के अंदर देखिए, ये एमआरआई की मशीन है। एमआरआई स्कैन में जो है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, हाई मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन द एमआरआई मशीन, और इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमारे बॉडी के जो है वो फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, और उस फोटोग्राफ्स की मदद से, इमेजेस की मदद से हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कहाँ पे, उसका लोकेशन ऑफ कैंसर कहाँ पे, किस ऑर्गन के अंदर ट्यूमर है, इसका निदान किया जाता है बच्चों। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखेंगे टेक्निक में मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इज द टेक्निक विच इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्तनों का कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर, इसके लिए मैमोग्राफी की जाती है। एंड मैमोग्राफी कैन फाइंड
सम ब्रेस्ट कैंसर अर्ली, तो ब्रेस्ट कैंसर को उसके पहले यानी कैंसर होने के पहले जो है उसका निदान जो है मैमोग्राफी से किया जाता है। इसीलिए जो है मैमोग्राफी जो की मदद से हमें कैंसर के अगर थोड़े पार लक्षण दिखते तो मैमोग्राफी टेक्निक की मदद से ब्रेस्ट कैंसर जो है इसका निदान किया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होने के पहले ही उसका निदान होता है। अब बायोप्सी जो है, बायोप्सी इज ऑल्सो द मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो बायोप्सी में क्या किया जाता है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की बायोप्सी की जाए, बायोप्सी में क्या किया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, अब देखिए यहाँ पे बायोप्सी नीडल है, ये नीडल जो है ऑर्गन के अंदर इंसर्ट की जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कट नहीं करना पड़ता है, और जिस ऑर्गन में कैंसर सेल की ग्रोथ है या टिश्यू है उसको वहां से निकाल दिया जाता है और उसकी फिर लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी कि बायोप्सी यानी कि सिंपल प्रोसेस है इन विच द पार्ट और ऑल ऑफ द सस्पिशियस ग्रोथ इज रिमूव्ड एंड एग्जामिन यूजुअली फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैंसर। हमारे बॉडी का कोई हिस्सा या कोई सेल या टिश्यू जो है हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और उसका फिर लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से कैंसर हमारे बॉडी के अंदर है कि नहीं, ट्यूमर फॉर्मेशन जो है, ट्यूमर किस प्रकार का है, कैंसर का ट्यूमर है या दूसरे प्रकार का ट्यूमर है, ये बायोप्सी से पता चलता है। देयरफॉर बायोप्सी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये सभी मॉडर्न मेथड है। अब ट्रीटमेंट देखिए, कैंसर के लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, ये ट्रेडिशनल मेथड्स है। और मॉडर्न टेक्निक्स जो है जिसमें रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक एक ट्रीटमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। अब केमोथेरेपी क्या है, पहले हम देखेंगे केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या किया जाता है, तो यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट द कैंसर ट्यूमर्स एंड कैंसर सेल। ये जो ड्रग्स है ये अलग अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो ये दवाइयाँ जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे कैंसर की सेल है, क्या जहाँ पे कैंसर के ट्यूमर्स है, उस ट्यूमर को ये दवाइयाँ नष्ट करती है, इसको केमोथेरेपी कहा जाता है। अब सेकंड देखिए बच्चों, रेडिएशन थेरेपी। अब रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, दिस इज द रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, हाई इंटेंसिटी एक्सरे, हमारी बॉडी जो है इट इज एक्सपोज टू द एक्सरे, जिस बॉडी के ऊपर कैंसर की ग्रोथ है उसको हमने डायग्नोसिस किया है और उस बॉडी के ऊपर एक्सरे का मारा किया जाता है, एक्सरे को बम्बार्ड किया जाता है और हाई पेनिट्रेटिंग रे होती है वो, और ये रेज जो है, एक्सरे जो है हमारे बॉडी के अंदर जहां पे कैंसर के ट्यूमर है वहां पे एक्सरे का मारा किया जाता है और वहां पे कैंसर की सेल जो है वो नष्ट हो जाती है और ट्यूमर जो है वो सिकुड़ जाते हैं। थर्ड जो है बच्चों सर्जरी। सर्जरी यानी कि ऑपरेशन किया जाता है डायग्नोसिस करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे यहाँ पे देखिए अब जो है इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो है ये ट्यूमर दिख रहा है और इस ट्यूमर को फिर सर्जरी करके इस ट्यूमर को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ट्यूमर को हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है, ये सर्जरी मेथड है। और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स जो है, आधुनिक तकनीकें जो है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी बहुत ही इफेक्टिव है बच्चों, इसमें हमारे बॉडी को ज्यादा पेन भी नहीं होता है, सर्जरी में जो काट छाट करना पड़ता है। रोबोटिक टेक्निक क्या है, जिसमें रोबोट की मदद से जो है, हाँ, रोबोट की मदद से हमारे बॉडी के अंदर ऑपरेशन किया जाता है। अब देखिए बच्चों ये वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे ये रोबोट है, यानी कि टेक्निकल जो है डॉक्टर जो है वो रोबोट की मदद करता है, जो रोबोट को जो है स्पेशल सिग्नल जो है वो डॉक्टर देता है और उसकी मदद से रोबोट जो है ऑपरेशन करता है और ये ऑपरेशन जो है परफेक्ट होता है। जिस बॉडी को कट करना है वहां पे जो है ये रोबोट क्या है कर रहा है, बराबर कट करता है और जहां पे सिलाई करनी है वहां पे परफेक्ट सिलाई की जाती है, यहाँ पे कोई चूक होने की संभावना नहीं होती है। तो रोबोटिक सर्जरी की मदद से कैंसर के ट्यूमर जो है वो बराबर निकाल जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर क्यूअर होता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी जो है थोड़ी सी महंगी होती है। और लास्ट है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है बायोप्सी की तरह ही होती है, हमारे बॉडी को ज्यादा चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं होती है और कम चीरफाड़ के बिना जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। दीज आर द वेरियस ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर द कैंसर, केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स में रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अब देखिए बच्चों, सम पॉइंट्स आर ऑलवेज रिमेंबर टू प्रिवेंट द कैंसर। हमें कैंसर ना हो, क्योंकि कैंसर जो है भयानक डिसीज है, अगर कैंसर जो है बढ़ जाता है तो इसमें हमारी जान भी जा सकती है अगर उसका सही तरह से इलाज ना किया जाए। तो इसलिए हमें कैंसर ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए बच्चों। फर्स्ट इज कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट द
वेरियस और सम टाइप्स ऑफ कैंसर। बहुत कैंसर जो है वो सिर्फ हमारे डाइट के ऊपर कंट्रोल करने से ही हो सकता है। जैसे कि हमारे खाने के में जो है लिपी वेजिटेबल और फ्रूट जो है इसका समावेश होना चाहिए। जंक फूड जो है बाहर का तला हुआ खाना, जंक फूड्स, पिज्जा, बर्गर जो है इसे हमें कम से कम खाना चाहिए और डाइट को कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल डाइट है ना, इसका अर्थ क्या है, जब हमें भूख है तभी खानी चाहिए, खाने के जो टाइमिंग है वो हमें पालनी चाहिए, हर रोज जो है वो सही टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए और पेट में कोई भी चीजें हमें ठूसना चाहिए। भूख अगर नहीं है तो कोई भी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, जब भूख है तभी खाइए और सही टाइम पे खाइए, तो बहुत सारे कैंसर को हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन, योगासना जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से कैंसर की सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर ग्रो नहीं होती है। अगर कैंसर हो जाता है तो मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है जिसमें अवेलेबल है, मॉडर्न ट्रीटमेंट की मदद से इट इज बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। बहुत सारे कैंसर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्योर होते हैं बच्चों। लेकिन ये चीज हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको चेविंग एंड स्मोकिंग। टोबैको से दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग से हमें दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ अल्कोहल जो है, ड्रिंक्स जो है, इससे हमें बचना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कैंसर नहीं होगा। अगर हम कुछ जो है प्रिकॉशन अगर हम लेंगे तो हमें कैंसर कभी नहीं होगा बच्चों। डाइट के ऊपर ख्याल कीजिए जो है, उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज किए और एडिक्शन जो है, कोई भी चीज़ जो है, इस चीज़ जो है इसके नशा हमें नहीं करना चाहिए। टोबैको है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है और उसके साथ साथ अल्कोहल है, तो हमें कैंसर कभी नहीं होगा। तो अब बच्चों आज के इस वीडियो में हमने कैंसर के बारे में जानकारी ली। ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। अगर कैंसर के व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें कैंसर नहीं होता। कैंसर किस रीजन की वजह से होता है, ये रीजन भी हमने पढ़े, उसके सिम्टम भी हमने पढ़े, डायग्नोसिस किसे करते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा है और उसके जो है ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है और कैंसर से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीजें जो है हमने आज के इस वीडियो में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज जो है वो भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है और कैसे होता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।